कोमल, क्या हो गया ये सब? कार की कंपनी को अभी कॉल करो। ऐसी होती क्या स्मार्ट कार्स? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ओ हेलो, मसीहा सिंड्रोम से ग्रसित इंसान, ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, स्मार्ट कार है। तो हवाबाजी बंद करो। अरे अरे ध्यान से देखो इस लड़की को। हाँ, राह चलते लोगों के प्राण गले में डाल दिए, बेचारे के नुकसान कर दिया रेडी का। इस बेचारे का पूरा सामान गिरा दिया। अब इस लड़के को एंच दिखा रही है। पता नहीं क्यों चलाने देते लड़कियों को गाड़ी। भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से। इसके सामान की भरपाई करो। अरे शांत हो जाइए, और भाई साहब आप भी शांत हो जाइए। गाड़ी लड़का चलाए या लड़की, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर इन्होंने सही टाइम पे गाड़ी रोक भी तो ली, जो ऐसी कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है। सुनिए, इससे पहले बात आगे बढ़ जाए, मुझे गाड़ी के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ओ हेलो, थैंक यू फॉर डिफेंडिंग, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोमल, इस ठेले वालों को इसके पैसे दे दो और इन्हें रफा दफा करो यहाँ से। यस मैम। इंजन स्टार्ट। कोमल, गाड़ी की कंपनी को कॉल करो अभी। आप कुछ भी कर लो, गाड़ी ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? तुम मैकेनिक हो या इस कार की कंपनी के मालिक? ना मैकेनिक हूँ और ना ही कार की कंपनी का मालिक। कोडर हूँ। इस स्मार्ट कार का सॉफ्टवेयर डिजाइन मैंने किया है। हम आ रहे हैं। ओ हेलो। अरे अरे, लगता है आप स्टोरी टीवी के माइक्रो ड्रामास कुछ ज्यादा ही देखती हैं, जहाँ कोई भी असिस्टेंट मूड आके किसी को भी थप्पड़ मार दे। यहाँ गाल नहीं गलने वाली। शट अप। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। चुटपुटिया से कॉलेज से बीटेक की होगी और यहाँ आसपास पंचर की दुकान चलाते होंगे। मैं क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। पहले आप कार की पेपर्स दीजिए। अच्छा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो? ओ गॉड, तो फिर आपकी जूती और मेरा सर। और क्या बोलूं, हेल्प करने दीजिए मुझे। अब अगले 5 मिनट में अगर मैंने आपकी गाड़ी ठीक नहीं करी तो आपके 20 करोड़ पानी में मिल जाएंगे। उतने की है ना ये कार? क्या अब मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं? मैम, ये आदमी फ्रॉड है। कार ठीक करने के लिए मैकेनिक मशीन को देखेगा, वो पेपर्स थोड़ी ना देखेगा, वो चालान थोड़ी ना काट रहा है। कोई बात नहीं, पेपर्स दे दो। थैंक यू, पेपर्स मिल गए। यहाँ से 500 मीटर दूर राहुल और अनुज नाम के 2 चोरों ने आपके कार के डिजी लॉक को हैक करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कार के मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर कवच तक नहीं पहुंच पाए। कार में बग आ गया और गाड़ी वहीं रुक गई। लेकिन अब मैंने बग निकाल दिया है। अब आप चेक कीजिए। कोमल, गाड़ी स्टार्ट करो। यस मैम। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि तुम इतने शार्प माइंडेड हो। तुम्हारे ये कपड़े और हुलिया देख के आई वॉज रियली कंफ्यूज्ड, बट नाउ आई एम इम्प्रेस्ड। क्या सच में तुमने इसका कोड डिजाइन किया है? हाँ, कॉलेज में किया था और फिर ऑडी टेक्सॉन को बेच दिया। मुझे थोड़ी पॉकेट मनी मिल गई और उन्हें एक अनब्रेकेबल सिस्टम। I have a proposal for you. ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे तुम्हारा दिल मांगूंगी? 500 क्रॉस का पैकेज ऑफर करती हूँ। मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली। 500 करोड़? सोच क्या रहे हो? ऐसा ऑफर
दोबारा नहीं मिलेगा। कम ऑन। आपका नाम? तारा शर्मा। ये क्या किया तुमने? हाँ, तारा शर्मा, डॉटर ऑफ गोकुल शर्मा, संयम टेक और कंप्यूटर्स की मालकिन, जिन्होंने 500 एम्प्लॉयज को एक ऑनलाइन कॉल पे निकाल दिया था। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ओ रियली? हाँ, माना कि उन 500 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाला जरूर था, बट आई मेड श्योर कि उन्हें यहाँ से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। पूरी तरीके से एआई में शिफ्ट हो चुके हैं। उन एम्प्लॉयज के लायक हमारी कंपनी में कोई जॉब नहीं थी, और इसलिए कंपनी की कमान मैंने अपने हाथों में ली। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। लिसन, ये सब बातें ना तुम अपने बोर्ड मेंबर्स के लिए रखना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम तारा शर्मा हो तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करता। What the hell? एहसान करके जता रहे हो? मैं तुमसे इतने तमीज से बात कर रही हूँ, तुम इतने बदतमीजी कर रहे हो? अरे मैं जितना तुम्हें ऑफर कर रही हूँ ना, आई गारंटी यू कोई दूसरी कंपनी तुम्हें इतना ऑफर नहीं करेंगी। हर चीज की ना एक कीमत होती है, दिमाग की भी। और हाँ, मैं तुम्हें पूरी कीमत दे रही हूँ, बल्कि उससे ज्यादा ही कीमत अदा कर रही हूँ। यू गेट दैट? अच्छा, तो ऐसा है, ये लो 500 रुपए, किसी दुकान से दिमाग खरीद लेना होगा तुम्हारे लिए। किस चीज का घमंड है तुम्हें? हाँ, अरे तुम जैसों को ना चुटकियों में खरीद सकती हूँ मैं, समझे तुम? एक सॉफ्टवेयर क्या बना लिया तो इतना एटीट्यूड हो गया तुम? हाँ, घमंड अभी तक दिखाया नहीं है, अब दिखाता हूँ। मेरा पूरा नाम जानती हैं? आर्यन सिंह राठौर। राठौर सन्स एंड टेक का चीफ इंजीनियर हूँ, सन ऑफ देवांश राठौर। आपके इन कागज के टुकड़ों से मेरा जमीर नहीं बिक सकता। वो क्या है ना, आपकी तरह खून में गद्दारी नहीं है मेरे। व्हाट? क्या कहा तुमने? मैम, आप ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? जाने दीजिए, वैसे भी इसके जैसे लाखों मिलेंगे। नो कोमल, इसके जैसा जीनियस पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। ये लड़का अपने साथ टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लेके चल रहा है। कोमल, मुझे ये आदमी अपनी कंपनी में चाहिए, एट एनी कॉस्ट, समझी? गो गेट हिम। आर्यन, 3 दिन से तू सोया नहीं है। तू मर गया तो कंपनी कौन संभालेगा? आप चला लोगे ना भैया? पहले तो ये जूस पी। हाँ, मैं तो संभालूंगा ये, लेकिन मुझे एक नया कोडर हायर करना पड़ेगा। क्या चल रहा काम? बस हो गया, इट्स डन भैया। ये रहा और भैया, इस ड्राइव में लाखों बच्चों का भविष्य है। अब कोई भी एग्जाम पेपर्स लीक नहीं होंगे, और एक सॉफ्टवेयर को कोई भी बाहर से हैक नहीं कर सकता। इट्स अनब्रेकेबल। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर, तू सच में जीनियस है। अब पापा ना मुझ पर भरोसा करेंगे कि मैं इस कंपनी के लायक हूँ। अरे सब वेट करें, चले? हाँ, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, चलिए। कल लेट्स गो रमन, बोर्ड मेंबर्स को वेट करना पसंद नहीं है। और आर्यन, तुम ऐसे कपड़ों में जाओगे मीटिंग में? जस्ट लुक एट योर क्लोथ्स आर्यन। ये ऑर्डिनरी शर्ट, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई है तुम्हारे। तुम पापा के सामने रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ाओगे क्या? सिया प्लीज, एक बार ये डील हो जाए, बाद में शादी की बात। आर्यन प्लीज, पहले जो काम है ना तुम उस पे फोकस करो। रमन, तुम इसे समझाओ ना कि पापा बहुत मुश्किल से माने हैं मीटिंग के लिए। तुम पहले प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। सिया, फैमिली मैटर्स में कच्चा है ये, तुम चिंता मत करो।
कैसे चिंता नहीं करूं मैं? ऐसे कपड़ों में जाएगा ये पापा के सामने? कोई बात नहीं, मैंने अच्छे कपड़े पहने, तो फिलहाल के लिए तुम और मैं अंदर चलते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो कह देना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। अरे मजाक करना भी अलाउड नहीं गया। अरे देखो इसे, चेहरा कैसे उतर गया। मेरे भाई भरोसा रख, तू तेरी असली जगह है ना, वही तुझे मिलेगी, वादा है मेरा तुझसे। लेट हो रहा है, चल कम। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। विंडोरा साहब का ऑर्डर है कि सिया मैडम और रमन सर ही अंदर जा सकते हैं। क्या हुआ? तुम जानते भी कौन है ये? भाई रहने दीजिए, इट्स ओके। लगता है सिया ठीक कह रही थी, ऐसी हालत में अंदर जाना ठीक नहीं है। ये लीजिए, अब आप ही प्रेजेंटेशन दीजिएगा। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है इस हार्ड ड्राइव का अंदर जाना। अच्छी। हेलो एवरीवन, सॉरी आई एम लेट। चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। And that's the end of my presentation, guys. वेल डन रमन। देवांश, मैं तुम्हारी कंपनी में 500 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूं। ओरा सॉफ्टवेयर पूरी मार्केट को बदल के रख देगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। बताइए। जय सिंह जी, राठौड़ परिवार आपकी हर शर्त पूरी करेगा। यह डील तभी डन होगी जब रमन से मेरी बेटी सिया की शादी होगी, आपके बेटे से। अरे जय सिंह साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीनी। आर्यन और सिया तो कब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी आर्यन और सिया की नहीं, रमन और सिया की होगी। राठौड़ साहब, मैं एक बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। मुझे अपने लिए रुमाल भी चाहिए होता है ना, तो किसी रसूखदार दुकान से लेता हूँ। और यहाँ तो बात मेरी बेटी सिया की शादी की है। खून, परिवार, प्रतिष्ठा सब देखना होगा। बट आर्यन और सिया? मैं अपनी बेटी की गारंटी लेता हूँ, उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं, जयपुर की हवेली और 200 एकड़ जमीन, वो भी मैं रमन के नाम कर दूंगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप उस कोठे वाली के लड़के को सिया से और इस डील से दूर रखेंगे, वरना यह डील नहीं होगी। कौन है ये? बिंदोला खानदान वादों से नहीं मुकरता और ना ही किसी को मुकरने देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा राठौड़ साहब। ठीक है। सिया, अंदर क्या हुआ? सब ठीक रहा ना? तुम्हारे डैड को प्रेजेंटेशन तो अच्छी लगी और तुमने शादी की बात करी। ओफो आर्यन, क्या हर वक्त शादी शादी शादी? तुम हर वक्त घोड़ी पे सवार रहने के लिए रेडी रहते हो क्या? आज शाम को जो इवेंट है उसके प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। ओके, बाय। बेटा, ये मेरी विंटेज क्लासिक कार की चाबी तुम्हें बहुत पसंद थी, हमेशा से चाहते थे। टेक इट, तुम्हारा गिफ्ट इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। थैंक यू पापा। एक काम करो, औरा के सारे कोर्स और एक्सेस रमन को दे दो। जयसिंह जी चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लीड रमन करे।
गुड जॉब। भाई ये सब क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टर्म्स होते हैं इन्वेस्टर्स के। बाकी तू ये सब छोड़, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे, मैं सब कुछ देख लूंगा। और मैंने कहा था ना, तुझे तेरी असली जगह मिलेगी, तो भरोसा रख। भरोसा है भाई, पूरा भरोसा है। आज पापा ने मुझे बेटा कहा और मैं जानता हूं मेरा भाई हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़ा रहेगा। शाम की प्रेजेंटेशन में तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। तो वर्ल्ड्स बेस्ट कोडर नहीं, वर्ल्ड्स बेस्ट लूजर बनेगा। वेल प्लेड रमन। चल शाम को मिलते हैं। यार ये कौन है? हेलो, मैं तारा बोल रही हूँ। मिस फ्रॉड शर्मा, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे आपकी बोल बचन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मुझे कॉल मत करना प्लीज। आर्यन लिसन टू मी, तुम्हें तुम्हारा प्यार और परिवार दोनों ही धोखा दे रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन यही आर्यन, देखो मेरा ऑफर अभी भी ओपन है। वक्त रहते वक्त को बस में कर लो, क्योंकि अगर वक्त निकल गया ना तो ऐसा जख्म देकर जाएगा जिससे कोई भी मरहम भर नहीं पाए। ये जुमलेबाजी तुम कहीं और करना, और ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम मेरे परिवार से ज्यादा अपनी रिसर्च पर ध्यान दो। मुझे अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, और अपने सौतेले भाई पर जान से भी ज्यादा। मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। सर, एक्सेस तो मिल गया है, लेकिन ये कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड आई थिंक हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल प्रेजेंटेशन है और अगर कुछ भी ग्लिच हुआ तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। छेड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आर्यन अगर इस कंपनी में और रहा तो एक ना एक दिन वो मुझसे ऊपर निकल जाएगा। और क्या कहते हैं उसे, हाँ, हक हड़पना तो उसने अपनी उस कोठे वाली माँ से जो सीखा है। कोडक, हाँ सर, कुछ भी कर, लेकिन आज ये ऐप सिक्योरिटी टेस्ट में फेल हो जाना चाहिए, समझा? ओके सर, ओके ओके। ऑरा का अनहैकेबल फायरवॉल गया। बढ़िया, गुड। लेकिन अब इस ऐप को ना कितर कितर करके डिस्ट्रॉय करना है तो कर। आज शाम की पार्टी में उस आर्यन को मुझे अर्श से फर्श पे लेके आना है, उसकी धज्जियां उड़ानी है। पर सर ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। अबे इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की किसको पड़ी है? उस आर्यन को ही देश सेवा करनी थी। 3 महीने बाद जो टेक इवेंट होने वाला है, मुझे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आर्यन, तेरा दिमाग ही अब तेरा असली दुश्मन बनेगा। अब तू जाएगा जेल और सिया से शादी। एवरीथिंग इज फेयर इन बिल्डिंग एन एम्पायर। इस डिजिटल एम्पायर पे अब मैं राज करूंगा। आई ऑलवेज हेटेड हिम बचपन से। क्या करूंगा? जो आपने कहा था सर, वो हो गया। वेलकम एवरीवन। मिनिस्टर साहब, आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है। और एआई के होते हुए कोई भी हैकर या क्रिमिनल आगे से कोई भी पेपर लीक नहीं कर पाएगा। एंड इट्स 100% अनब्रेकेबल एंड इट इज डिजाइन्ड बाय आवर सीनियर चीफ इंजीनियर एंड अ वेरी स्मार्ट कोडर आर्यन राठौड़। हमें सॉफ्टवेयर पे इतना भरोसा है कि हमने सैंपल नहीं, गवर्नमेंट से आने वाले एग्जाम के रियल क्वेश्चन पेपर लिए हैं, जिन्हें हम आज ऑरा में लॉक करेंगे। और यहां बैठे गवर्नमेंट के एथिकल हैकर इन्हें हैक करने का ट्राई करेंगे। लेकिन मेरी एक गारंटी है
वो इसे हैक नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स लॉक द नेशनल लॉ एंट्रेंस एग्जाम पेपर थ्रू और लॉक्ड। लेट्स बिगिन। ये क्या, पेपर तो ऑलरेडी लाइव हो गया टेलीग्राम पे। Aura has completely failed. This is national disaster, sir. लाखों बच्चों का साल बर्बाद हो गया। असली पेपर लेने की क्या जरूरत थी? तुमने ओरिजिनल पेपर लीक कर दिया। आर्यन, ये क्या ये? तुम्हारे वजह से देश के लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। भाई मुझे नहीं पता, बक्स मैंने खुद निकाले थे। दिस इज इम्पॉसिबल। अरे सर, ये क्या है? ये आपने क्यों किया? बट इट दिस सर। मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया है। मैंने बक्स खुद निकाले थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो गया। ये कौन सा टेस्ट था सर? इसने तो बच्चों के साथ साथ सिस्टम को भी फेल कर दिया। अपने बाप की कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया। बताइए सर। और करता भी क्या, सौतेला बेटा जो ठहरा। आर्यन को इस्तीफा देना ही होगा। देना ही होगा। आर्यन को इस्तीफा देना होगा। पापा मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। औरा को बाहर से तोड़ना नामुमकिन था। किसी ने अंदर से ही कोर्ट के साथ छेड़छाड़ की है। शट अप आर्यन, अपना ये नाटक बंद कर। अगर किसी ने छेड़खानी की है तो वो तू है। तूने आज दिखा दिया कि तू सौतेला है। जस्ट वेट, लुक एट दैट। ये सारे यूनिक कोडिंग पैटर्न्स पूरे टेक वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ आर्यन राठौड़ यूज करता है। नहीं, ये झूठ है। ये कोड मैंने नहीं लिखा। पापा मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। रमन चुप। देखा पापा आपने, ये मुझसे बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। अरे ये मुझसे जलता है क्योंकि सिया से मेरी शादी हो रही है और इस कंपनी का कंट्रोल मेरे पास है। मैंने सोचा था कि तू सौतेगा ही सही, लेकिन मेरा बेटा है और तू इतना नीचे गिर जाएगा कि मेरे ही परिवार के पीठ में चाकू भोंक देगा। अरे अपने भाई को बर्बाद करने के चक्कर में तूने देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं आपका बेटा हूँ पापा, आपको इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर। मुझे बस 1 घंटा दे दीजिए, मैं खुद कोड लाइव चेक करके पता लगा लूंगा असली चोरी किसने की है। बस 1 घंटा। हाँ